किसी ने अगर मक्कारी, प्रोपेगेंडा या इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो देखनी हो तो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करना शुरू कर दे। बआसानी ये सारी चीज़ें उसे समझ आ जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कैप्टन मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ जिस तरह मक्कारी से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, हालांकि अभी उन्होंने अपने कैप्टनसी टेन्योर का पहला मैच तक नहीं खेला, वो एक हैरानकुन है। उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा जैसन गिलेस्पी जो कि पाकिस्तान के रेड बॉल के कोच थे और दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के वाइट बॉल के भी कायम मकाम कोच होंगे, क्या वो ओहदे पर बरकरार रहेंगे और आकिब जावेद का नया रोल क्या होगा, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। और पहले बात करते हैं उस प्रोपेगेंडे की जो कि मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के चंद जो यूट्यूबर्स हैं वो ज़्यादा बात करते हैं बाबर आजम के ऊपर, या करते रहे हैं कि असल मसला ये था कि तमाम जो प्लेयर्स खिला रहे हैं वो अपने यार दोस्त खिला रहे हैं। उन्होंने मोनोपोली कायम की हुई है, अपने हल्का अहबाब के या अपनी जो सोच के लोग हैं उन्हीं को खिलाया जा रहा है। आज वही लोग इंतहाई मकारी के साथ कह रहे हैं कि बाबर आजम की तरह मोहम्मद रिजवान भी डमी हैं, बाबर आजम भी डमी थे। यार कल तक तो आप ये बकवास करते थे कि अपनी पसंद के खिलाड़ी खिलाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, पिचेस अपनी मर्ज़ी की बनवाते हैं। अब कह रहे हैं वो डमी थे, उनकी कोई औकात नहीं थी और मोहम्मद रिजवान भी ऐसे होने जा रहे हैं। तो ये बात समझ से बालातर है कि कितनी बक्कारी करोगे यार, कितना झूठ बोलोगे। आपके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, कोई समझ, चलिए इंसानियत को छोड़ दे, अखलाकियात कुछ नहीं है कि थोड़ा सा इंसान शर्म हया कर लेता है कि यार मैं कल क्या बोल रहा था, आज उसके बिल्कुल उल्ट बोल रहा हूँ। अगर मोहम्मद रिजवान की बात है, देखें जो पाकिस्तान का स्क्वाड मुंतखब हुआ है उसमें मासवाए एक दो प्लेयर्स के ज़्यादा बात आप नहीं कर सकते। फ़खर जमान की जो अदम सिलेक्शन है वो बहुत बड़ा ब्लेंडर है, बहुत बड़ा गलत फ़ैसला है, उसका सभी कह रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान, क्योंकि मसला ऐसा था, डिसिप्लिन का मसला था, बाकी चीज़ें उनके साथ बयान की गई थी और मोहम्मद रिजवान का मौक़िफ़ अब जाकर सामने आया है, तो शायद उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया मीडिया के सामने। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाबर आजम के ज़मीर के ऊपर बोझ नहीं होगा कि उनकी वजह से फ़खर जमान मुश्किल में हैं, उनके हक़ में बयान जो ट्वीट करने की वजह से, क्या जो नया कैप्टन है वो नहीं चाहेगा कि उसको एक ऐसा ओपनिंग खिलाड़ी मिल जाए जो कि अच्छी बैटिंग कर सकता है, जारियाना बैटिंग कर सकता है? तो ज़ाहिर सी बात है ये बातें हुई होंगी। और अगर वो ये बात मीडिया में करता तो यही कहते, ये मकार लोग यही कहते कि देखा हमने पहले कहा था कि ये सारे ग्रुप है भाई, ये सारे ग्रुप जो हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के मोनोपोली पे चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर ये कहना था। अब अगर नहीं कह रहे तो कह रहे हैं कि रिजवान तो डमी कैप्टन है, वो उसने समझौता कर लिया है, वो उसने ये कर लिया है। यार कितनी मक्कारी करोगे, इतनी मक्कारी तो लोमड़ी भी नहीं करती होगी, अब लोमड़ी को भी इनसे आकर लेक्चर लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बड़ी हैरानकुन है कि ये किस हाल में खुश नहीं रहते और हमेशा नेगेटिव बात करनी ही करनी होती है। अब असद शफीक जो कि पाकिस्तान के सिलेक्टर हैं, वो पाकिस्तान टीम के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि प्लेइंग 11 वही सेट करेंगे, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। और यही चीज़ जब भारतीय बोर्ड कर रहा था कि भारत का एक सिलेक्टर टीम के साथ जा रहा था तो यही लोग तबले बजा रहे थे कि देखो भारत क्या करता है, भारत एक सिलेक्टर साथ भेजता है ताकि प्लेयर की कारकर्दगी देख सके, प्लेयर का बिहेवियर चेक कर सके, नेट प्रैक्टिस में उसको देख सके कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बैट पर गेंद आ रही है नहीं आ रही है, अगर बॉलर है तो कैसा रिदम है, तारीफ़ें किए जा रहे थे। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एक सिलेक्टर दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजने का फ़ैसला किया है तो उसको तनकीद कर रहे हैं, उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यार ये घटियापन की और दोगलेपन की इससे बड़ी मिसाल और नहीं मिल सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा अभी से शुरू है वो होना ही था, ये होना ही था, क्योंकि कुछ लोग को भाते ही नहीं है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। एक तो वो परफॉर्मेंस देते हैं तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हाँ, स्ट्राइक रेट की बात ज़रूर होती है जिसका हम भी कहते हैं, लेकिन देखें आपका एक प्लेयर अगर कांस्टेंट है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप सिर्फ एक चीज़ को पकड़कर उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आपको पता है 2021 से अब तक, ये अभी मैंने नहीं, दुनिया की दूसरी जो बड़ी वेबसाइट है क्रिकेट की, उसने ये स्टेट्स जारी किए हैं
कि दुनिया में एक ही बैट्समैन है जिसने 7,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स किए हैं, वो बाबर आजम है। फिर कहते हैं कि ये रन्स नहीं कर पा रहा। और दूसरे नंबर पर जो है वो मोहम्मद रिजवान है, तीनों फॉर्मेट्स में। तो अब मसला ये है कि रन्स करते हैं तब भी मसला है, फिर स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर होता है, कहते हैं ये ग्रुपिंग है। तो ये इनके मसले हल नहीं होने हैं। चलें, हम इनको हल तो नहीं होने हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, अपना ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, मैंने जो रियलिटी है वो बताई है। अब आते हैं जैसन गिलेस्पी के ऊपर। जैसन गिलेस्पी भी गैरी क्रेस्टन की तरह पाकिस्तान टीम से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतफिक नहीं है, मुतमईन नहीं है, क्योंकि गैरी क्रेस्टन के बारे में ये इतला आ रही है कि उन्होंने जो कोचिंग छोड़ी है उसकी बड़ी वजह ये थी कि उन्हें सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया गया था, उनके इख्तियारात उन्हें नहीं दिए जा रहे थे जैसा कि वादा किया गया था। और साथ में उन्होंने चूँकि ज़ाहिर सी बात है दौरा इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन किया, उसके फौरी बाद पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप 2024 है वो शुरू हो गया, तो उसमें शिकस्त हुई। तो उसके बाद जाकर उन्होंने चेक किया कि कौन सा प्लेयर कहाँ है, उसका लेवल क्या है, इनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। तो फिर चैम्पियंस कप में उन्होंने अपनी तरतीब बनाई कि इन प्लेयर्स को आगे चलकर मौका दिया जाएगा। अब जब मौका देने का या उनके काम करने का वक्त आया तो इन्होंने हाथ खींच लिए, इन्होंने अपना सारा माइंडसेट चेंज कर लिया कि जी अब सिलेक्शन कमेटी का जो मेंबर है या वोटिंग पावर है वो ना कप्तान के पास होगी ना कोचेस के पास होगी, हालांकि एग्रीमेंट में उनसे ये तय किया गया था, तो वो तो छोड़ गए हैं। अब जैसन गिलेस्पी जो कि पाकिस्तान के रेड बॉल के कोच हैं, अब उन्हें दौरा ऑस्ट्रेलिया में वक्ती तौर पर कोचिंग दी गई है, क्योंकि फौरी तौर पर वीज़े का मसला था, बाकी मसाइल थे, फौरी तौर पर यहाँ पर दूसरा कोई कोच नहीं जा सकता था। और आकिब जावेद को फौरी तौर पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच लगाते तो सारे ही समझ जाते कि ये चीज़ हो रही है। और गैरी क्रेस्टन के हवाले से तो जो प्रोपेगेंडा पीसीबी कर रहा है वो ख़त्म हो जाना था, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है क्लियर हो जानी थी। तो इस वजह से अब जैसन गिलेस्पी के ऊपर भी बड़ा सवाल निशान है कि क्या वो गैरी क्रेस्टन की तरह अपने जो उनके इख्तियारात थे ख़त्म होने पर वो एहतजाज करेंगे, ओहदा छोड़ देंगे, या फिर पीसीबी की बात मान लेंगे। ये एक बड़ा सवाल है जो कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद सामने आ जाएगा, जिसका जवाब आएगा। और इम्कान यही है कि जैसन गिलेस्पी फ़िलहाल रेड बॉल में तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अगर उन्हें वाइट बॉल का भी कोच बनाया जाता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी डिमांड करेंगे और उसके साथ साथ नए सिरे से उनका मुआहिदा होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से ये देख रहा है कि आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने के बजाय यहाँ पर जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर डायरेक्टर लगाया जाए, नौजवान टैलेंट को ग्रूम करें और उसके साथ साथ पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जो कि आउट ऑफ फॉर्म होते हैं उनकी तकनीक के ऊपर काम करें। ये बात चल रही है आकिब जावेद और पीसीबी के दरमियान, क्योंकि फ़िलहाल हेड कोच लगाने के हवाले से पीसीबी मुतमईन नहीं है, क्योंकि फौरी तौर पर फिर तनकीद का निशाना बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ये पहले से फ़ैसला किया जा चुका था और इनकी ख्वाहिश ये थी कि गैरी क्रेस्टन दौरा ऑस्ट्रेलिया तक टीम के साथ रहें, उसके बाद उन्हें चेंज कर लिया जाए जिस तरह उनके इख्तियारात ख़त्म किए जा रहे थे। तो अब वो चूँकि सडनली ऐसा हो गया कि गैरी क्रेस्टन ने आज खुद इस्तीफ़ा दे दिया, तो सिनेरियो किसी हद तक अब चेंज हो रहा है और आकिब जावेद को डायरेक्ट पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगाने के हवाले से पीसीबी तनकीद का निशाना बन सकता है। इसलिए इस हवाले से गुरेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना ये है कि अभी आकिब जावेद और पीसीबी के दरमियान क्या मामला तय होते हैं। क्या आकिब जावेद सिर्फ हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर तक महदूद रहने पर इत्तफाक कर लेंगे या उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हेड कोचिंग भी चाहिए? ये फ़ैसला बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल जैसन गिलेस्पी के ऊपर है कि वो पाकिस्तान टीम के साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे।